नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो में मित्रों स्लीपथ, फिलिया, फाइलेरिया, फाइलोरियासिस, पाद कैंसर का दूसरा भाग चिकित्सा के बारे में संक्षेप में बताएंगे। यह औषधि बहुत समय से अपने चिकित्सार्थ में अपनाई जा रही है। अद्भुत योग है। पूर्ण चिकित्सा, स्वानुभूत चिकित्सा की औषधि व्यवस्था आपको बताएंगे। सर्वप्रथम लंघन चिकित्सा सूत्र में लंघन, वमन, लेप, रेचन, औषधि, ये 5 विधियों में संपूर्ण चिकित्सा हो जाती है। लंघन उपवास या लघु भोजन करावें, अर्थात जहाँ तक बन सके तो एक वक्त का भोजन लें, वो भी प्रातः, सायंकाल नहीं। भोजन को खूब चबाकर खाएं। खूब चबाकर खाने से भोजन में एक लार ग्रंथि होती है अंदर, वो लार जब वो उसमें भोजन में मिल जाता है तो एक प्रकार का एंजाइम बन जाता है। एंजाइम जब पेट में जाता है तो वह पूर्णतया पच करके और उसमें जितने विटामिन्स होते हैं, जो आर्गन है हमारे शरीर में, जिन को जो विटामिन ज़रूरत है, इसी भोजन से ही मिलता है। तो इस प्रकार सावधानी पूर्वक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि भोजन को चबाकर खाएं और तुरंत विहार अर्थात टहलने जाएं। जब तक लघुशंका ना हो जाए तब तक टहलते रहें और उसके तदुपरांत वापस आकर के बिस्तरे पर बैठकर प्रभु का भजन, प्रातः से सायं तक दिनचर्या में जो भी क्रियाकलाप हुआ है उसका स्मरण, फिर नई योजनाएं बना करके उसे क्रिया रूप में ढालने के लिए प्रातः फिर 5 से 7 के बीच में प्रत्येक व्यक्ति को जग जाना है और जगने के बाद 5 से 7 के बीच में दिशा मैदान अर्थात लैट्रीन, शौच इत्यादि कर्म से निवृत्त होकर के स्नान, पूजा ध्यान से निवृत्त हो जाएं 9 साढ़े 9 बजे तक। भोजन करने के बाद यह प्रक्रिया अपनानी है। चबाकर भोजन लें और तुरंत टहलने जाएं। आइए दूसरा, वमन। मास में जो रोगी है तो मास में 1 या 2 बार वमन कराना चाहिए। वमन कराने के साथ साथ वमन यदि हो गया है उसे, तो उसे सावधानी ये बरतना है कि भोजन तली हुई चीज़ें नहीं लेनी है। बाज़ार से बनी फास्ट फूड, जितनी चीज़ें आती हैं बाहरी, ये सब नहीं लेना है। सादा आहार जहाँ तक बने तो मूंग की खिचड़ी,
मूंग, मसूर और अरहर इसकी खिचड़ी बना करके पतली पतली और उसे खाएं। एक दिन खाने के बाद पुनः फिर भोजन पर धीरे धीरे मात्रा से स्टार्ट करें। अब आते हैं तीसरा लेप, अंगों की सूजन। अंगों की सूजन को दूर करने के लिए लेप का से प्रयोग किया जाता है। रेचन अर्थात विबंधना अर्थात कब्ज ना होने पाए, इसके लिए कब्ज की औषधि का सेवन करना चाहिए। हल्की औषधि क्रूर ना हो, ऐसी औषधि लें जो शुद्धि मृदु विरेचन हो शुद्ध करने में। पांचवा औषधि समनार्थ, बहुत प्रकार की औषधियों का व्यवहार भी बताएंगे। आइए मित्र मूल बिंदु पर चलते हैं। वमनार्थ औषधि में सोए का बीज, मूली का बीज पानी से पीसकर 3-3 ग्राम की मात्रा में दें। इसके देने से दिन में 1 या 2 बार वमन होकर कफ का निवारण हो जाता है। ये बीज न मिलने पर वमनेश्वर, ये सम्यक बीज न मिलने पर नमक और जल मिला करके उबाल करके या यूं ही सादा धीरे धीरे करके पी जाएं। गुनगुने जल के में उबाल कर पीने से और अच्छा इससे भी वमन हो जाता है। लेप के बारे में जान लेते हैं। स्लीपद अर्थात फाइलेरिया लेप के बारे में जाने, जो भयंकर शोथ हो जाता है, जो भयंकर सूजन हो जाती है, उसके निवारण के लिए वैद्य लेप का विशेष भूमिका होती है, प्रयोग कराते हैं, जिसमें आंवला, हल्दी, सहजन की छाल, एरंड मूल, सफ़ेद चित्रक की छाल, सरसों एक जगह करके यानी एकत्र कर लें किसी पात्र में, और उसे एकत्र करने के बाद एक सिलबट्टा ले आएं। धीरे धीरे करके उन औषधियों को गौमूत्र से के सहारे धीरे धीरे करके पीस दें। गरम कर लें। गरम करने के बाद विकृत स्थान अर्थात जहाँ पर सूजन, फाइलेरिया, पील पाँव, कैंसर, पाद कैंसर हो गया है, वहाँ पर हल्का हल्का जितना सहन हो सके उतनी उस पर लेप लगाने से सूजन तत्क्षण उतरना शुरू हो जाती है। इस लेप से बहुत अच्छा लाभ होता है। यह हमने अपने हाथों से अनेक रोगी पर बना कर दिया है। यह लेप सुबह लगाकर शाम को निकाल दें, पुनः रात को नया लेप लगाएं, प्रातः फिर निकाल दें। यह औषधि अत्यंत निरापद है, अतिशीघ्र कार्य करने वाली है। और आगे रस राज औषधि में जो शास्त्रीय औषधियाँ आती हैं मार्केट में, उन्हें बताए दे रहे हैं। आयुर्वेद पेंसिलिन 100 ml की शीशी आती है। प्रातः सायं 4 बार 20-20 ml उष्ण जल में डाल करके धीरे धीरे करके उसे पीना है। मुख में रख करके 5 मिनट कम से कम मुख में रखें, 3 मिनट से 5 मिनट तक, फिर पी जाएं। जिह्वा पर ज़्यादा संपर्क में रखना है। इस प्रकार से 1 वीक में व्यक्ति को आश्चर्यजनक लाभ मिलता है।
एक और आता है वैद्यनाथ कंपनी का नित्यानंद रस, और फीलिया एक टेबलेट आती है जो मार्केट में मिलती है, आयुर्वेद की ही है। ये दोनों औषधि एक एक गोली 2 बार दांत से कुचलकर गुनगुन जल से, गर्म जल से या शहद के साथ ले लें। अतियु सफलतम औषधि है। और मित्रों, लगातार यह औषधि 3 से 6 माह तक चलती रहे, पुराना रोग इस प्रकार देने से समूल वो भी नष्ट हो जाता है। श्रीपद गोमूत्र का बड़ा महत्व है। ताज़ा गोमूत्र 100 ml की मात्रा में लेकर के दिन में 2 बार खाली पेट पिलाते रहना चाहिए। इसका सेवन का समय 40 दिन के सेवन से गोमूत्र से ही आधा रोग नष्ट हो जाता है। 45 दिन केवल गोमूत्र के ऊपर प्रयोग किया करके देख सकते हैं। मित्रों, विशिष्ट चिकित्सा के अंतर्गत श्रीपद रोग में उपरोक्त जो चिकित्सा बताई गई है अतियु गुणकारी औषधि है, और परहेज में इसका नोट जो चेतावनी है, श्रीपद एक कष्टसाध्य रोग है, इसलिए रोगी को अधिक विश्राम की स्थिति में रखना चाहिए। सावधानियाँ: रोगी को सोते समय उसके सूजन वाले पैर को ऊपर रखना चाहिए। इसके लिए पैर के नीचे तकिए रख दीजिए, जिससे जल का स्राव नीचे वाले अंग में उतरकर विरेचन और मूत्र के द्वारा शरीर के बाहर निकल जाता है। इस रोग में चलना फिरना तो एकदम ही बंद कर देना चाहिए। परिश्रम से शोथ में और वृद्धि हो जाती है। कषायों के साथ हमेशा गोमूत्र और आयुर्वेद पेंसिलिन ही पिलाना चाहिए, अत्यधिक लाभप्रद है। जैसा कि कहा गया है कि त्रिफलाम्या गोमूत्रं पीबेत पातरतीन्द्रिय कफवातदो भवं हन्ति स्वयं यथुं वृषणोत्थितम्। अधिक कठिन रोग हो जाने पर सिरावेद करने की आवश्यकता पड़ती है, परंतु गोमूत्र के सेवन से, आयुर्वेद पेंसिलिन के सेवन से निश्चय ही। हाँ, एक और बात बताना चाहता हूँ आपको। गोमूत्र तो गोमूत्र है ही है, लेकिन जो आयुर्वेद पेंसिलिन जो बता रहे हैं, आयुर्वेद पेंसिलिन में 22 से 27 औषधियाँ पड़ी हैं जो गोमूत्र से कम कार्य नहीं करती हैं। जो लोग गोमूत्र नहीं पी सकते हैं वो आयुर्वेद पेंसिलिन का उपयोग करें। आयुर्वेद पेंसिलिन में गोमूत्र जैसी कोई ऐसी औषधि नहीं पड़ी है जो व्यक्ति को थोड़ा सा बेचैन करे। गोमूत्र जो पी सकते हैं वो सदैव पी सकते हैं, अति सुंदर है। और उससे ज़्यादा कारगर आयुर्वेद पेंसिलिन औषधि है। हाँ, आगे गोमूत्र के सेवन से निश्चयात्मक शल्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें लहसुन का प्रयोग एक उत्तम प्रयोग माना जाता है। जल को कम से कम मात्रा में व्यवहार में लाना चाहिए। इसके बदले पंचकोल चूर्ण मार्केट में आता मिल जाता है, भोजन के साथ दिया जा सकता है। इसके सेवन से जलदोष नहीं होने पाता है। धन्यवाद मित्रों। नेक्स्ट वीडियो में एक और रोचक जानकारी के साथ आपके साथ मिलते हैं।